तो लास्ट पार्ट में फ्यूचर गोकू, गोकू और वजीटा इन तीनों ने मिलकर के ही सेलेस्टियल लॉर्ड को ऑलमोस्ट हरा दिया था, लेकिन एंड में सेलेस्टियल लॉर्ड उन हिडन ड्रैगन बॉल्स से इन्फिनिटी शेनरॉन को समन कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे जेनो आता है और वो ये विश करता है कि सभी सेलेस्टियल्स को इरेज कर दो, और वो इन्फिनिटी शेनरॉन इस विश को पूरा भी कर देता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो उस फाइट की वजह से पूरे यूनिवर्स में तबाही मच चुकी थी। यूनिवर्स 7 में हर प्लैनेट एक तरीके से डिस्ट्रॉय ही हो चुका था। कोई भी प्लैनेट हैबिटेबल नहीं बचा था लिविंग बींग्स के रहने के लिए। उस फाइट के ख़त्म हो जाने के बाद में गोकू और वजीटा दोनों ही अपनी बेस फॉर्म में आते हैं, और वो जेनो और ग्रैंड ब्रिस्ट से कहते हैं, लॉर्ड जेनो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी यूनिवर्स 7 में तबाही मच चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन फैल चुका है गैलेक्सीज़ में। तो क्या इसका कोई ठीक करने का तरीका है? क्या हम अपने प्लेनेट को वापस ला सकते हैं? जेनो कहता है, वैसे मैं तो केवल इस मल्टीवर्स का रूलर हूँ। मेरा क्रिएशन या फिर मल्टीवर्स को रिक्रिएट करने से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। मैं तुम्हारे यूनिवर्स को वापस से ठीक नहीं कर सकता। जितनी तबाही मच चुकी है, अब वो सब रिवर्स नहीं हो सकता। गोकू कहता है, क्या इसका मतलब है कि अब कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि हमारा प्लैनेट, हमारी अर्थ वापस आ सके, ये यूनिवर्स ठीक हो सके? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं, तुम्हें अगर अपने प्लैनेट और अपने यूनिवर्स को ठीक करना है तो लॉर्ड रूमस से बात करना पड़ेगा। गोकू कहता है, रूमस? तभी जेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम रूमस की बात कहाँ से ले आए यहाँ पर? वो कहाँ पे गया, कैसा है, किस हाल में है, किसी को कुछ खबर नहीं है। उसने बस इस मल्टीवर्स को क्रिएट किया, उसके बाद वो डिसअपियर हो गया है। उसे कोई परवाह ही नहीं है इस मल्टीवर्स की। वजीटा कहता है, रूमर्स? ये नाम तो सुना सुना लग रहा है ना, खैखरॉट? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ, हो सकता है तुमने इनके बारे में सुना हो, क्योंकि रूमर्स ने ही, सॉरी, लॉर्ड रूमर्स ने ही इस मल्टीवर्स का क्रिएशन किया है। गोकू कहता है, ओह, इसका मतलब है कि लॉर्ड जेनो आप इस मल्टीवर्स के क्रिएटर नहीं हैं? ये मुझे आज पता चल रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं, जिस तरीके से सुप्रीम काय का काम होता है प्लैनेट्स को क्रिएट करना, और डिस्ट्रॉयर का काम होता है प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना, उसी तरीके से लॉर्ड रूमोस ने मल्टीवर्स को क्रिएट किया है, लेकिन उसको संभालते लॉर्ड जेनो है। गोकू कहता है, तो फिर आखिर हमें ये लॉर्ड रूमोस मिलेंगे कहाँ पे? हमें अपने प्लैनेट्स को वापस लाना है, हम अपने अर्थ के बिना नहीं रह सकते। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वैसे लॉर्ड रूमोस कहाँ मिलेंगे इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, लेकिन तुम सुपर शेनरॉन का इस्तेमाल कर सकते हो अपने यूनिवर्स को ठीक करने के लिए। जेनो कहता है, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है ग्रैंड प्रीस्ट? अभी कुछ समय पहले ही तो टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, और मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी वो सुपर ड्रैगन बॉल्स रिसेट हुई होंगी। इसलिए तुम लोगों को कुछ और ही तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने यूनिवर्स को ठीक करने का। गोकू और वजीटा जैसे ही जेनो की ये बात सुनते वो घबरा जाते हैं। गोकू वजीटा की तरफ देखता और कहता है, वजीटा, इसका मतलब है कि जब तक वो सुपर ड्रैगन बॉल्स वापस से रीसेट नहीं होंगी, तब तक हम अपने यूनिवर्स को ठीक नहीं कर सकते? ये क्या कह रहे हैं लॉर्ड जेनो? अगर ऐसा है तो फिर हम अपनी फैमिली को कैसे देखेंगे? तभी जेनो हंसने लगता और कहता है, तुम लोगों की शक्ल तो देखो, तुम इतने ज़्यादा घबरा गए जैसे कि तुमने अपना सब कुछ ही खो दिया हो। मैं तो मजाक कर रहा था गोकू, मैं ओमनीपोटेंट हूँ इस मल्टीवर्स का। मैं डेफिनेटली तुम्हारे यूनिवर्स को ठीक कर सकता हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्योंकि इतने समय बाद ये सेलेस्टियल्स का जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई हैं, और वो भी तुम्हारी वजह से सिर्फ। गोकू वजीटा? वजीटा कहता है, हाँ, शुक्रिया लॉर्ड जेनो, वरना हम तो घबरा ही गए थे कि हमारा प्लेनेट अब वापस नहीं आएगा कई सालों तक। अच्छा हुआ आपने बचा लिया हमें। जेनो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्लेनेट को भी वापस ले आता हूँ। जिसके बाद जेनो अपनी आंखें बंद करता है और अपना हाथ ऊंचा करता है। उसके हाथ से एक रोशनी निकलती है, और वो रोशनी पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है मानो कि। गोकू और वजीटा की आंखों के सामने इतनी रोशनी होती है कि वो अपनी आंखें ही बंद कर लेते हैं। जैसे ही गोकू वजीटा अपनी आंखें खोलते हैं, वो देखते हैं कि उनके सामने अर्थ है,
और पूरा सोलर सिस्टम और सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है। जेनो कहता है लो गोकू वेजिटा, मैंने तुम लोगों का प्लेनेट वापस ला दिया और ये पूरे यूनिवर्स को भी ठीक कर दिया। अब तो खुश हो ना तुम लोग। गोकू वेजिटा सीधे जाते हैं और वो जेनो के गले मिल जाते हैं। गोकू कहता है शुक्रिया लॉर्ड जेनो, आप नहीं होते तो फिर हमारा क्या होता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अब छोड़ो भी गोकू, अगर तुम लोग नहीं होते तो फिर ये मल्टीवर्स ही नहीं होता। हमने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि ये समझ लो कि हमने तुम्हारी मदद ही की है एक तरीके से। खैर अब लॉर्ड जेनो को छोड़ो, बहुत सारे काम बचे हुए हैं। इन सेलेस्टियल्स की वजह से सभी डिस्ट्रॉयर्स मारे गए, सुप्रीम काय मारे गए और सभी एंजल्स भी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। अब सब कुछ हमें फिक्स करना पड़ेगा यूनिवर्सेस में, ताकि इस मल्टीवर्स का संतुलन बना रहे। अब लॉर्ड जेनो को छोड़ भी दो और हमें इजाज़त दो यहाँ से जाने की। जिसके बाद गोकू जेनो को छोड़ता है और जेनो ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। गोकू वेजिटा भी काफ़ी खुश होते हैं, वो अर्थ में जाते हैं और पहले अपने फैमिली से मिलते हैं। उनको देख करके गोकू वेजिटा इतने इमोशनल हो जाते हैं मानो कि उन्होंने एक अरसे बाद अपनी फैमिली को देखा हो। इवन वेजिटा को तो पहली बार बुल्मा रोते हुए देखती है। बुल्मा कहती है वेजिटा तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम्हारी आंखों में आंसू, ये क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। वेजिटा कहता है कुछ नहीं, मुझे लगता है कि मेरी आंखों में कुछ चला गया है। खैर क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है, मैंने बहुत ज़्यादा फाइट कर ली उन सेलेस्टियल से और अब मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। बुल्मा कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। खैर वहीं दूसरी तरफ फ्रीज़ा एक प्लैनेट पे होता है, बहुत ही अजीब से प्लैनेट में। ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि वो यूनिवर्स 7 में है, लग रहा होता है कि वो किसी अजीब सी ही जगह पे है। फ्रीज़ा जिस भी जगह पे था वहाँ का स्काई रेड कलर का होता है। फ्रीज़ा जिस भी प्लैनेट पे था वहाँ की ग्रेविटी अर्थ से कई गुना ज़्यादा होती है। फ्रीज़ा के चेहरे पे एक स्माइल होती है और फ्रीज़ा काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड होता है, मानो कि फ्रीज़ा ने कई सारी फाइट्स की हों। फ्रीज़ा खड़ा होता और कहता है तो तुम सेयंस ने उन सेलेस्टियल को आखिरकार हरा ही दिया। खैर तुम्हें क्या पता कि वो सेलेस्टियल्स को तो बस मैं प्यादों की तरह यूज़ कर रहा था। वो सेलेस्टियल्स तो इस मल्टीवर्स के लिए असली खतरा थे ही नहीं, असली खतरा तो मैं हूँ इस मल्टीवर्स के लिए। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अपना हाथ उठाता है तो उसके हाथों के इर्द गिर्द वही हिडन ड्रैगन बॉल्स घूमने लगती हैं, जैसे कि हमें समझ में आता है कि फ्रीज़ा और कहीं नहीं, वो हिडन ड्रैगन बॉल्स की खोज कर रहा था अलग अलग जगह पे जा कर के। और उसे कैसे पता चला इन हिडन ड्रैगन बॉल्स के बारे में, वो तो तुम समझ ही गए होगे कि कौन ही बता सकता है उसे। फ्यूचर गोकू, जिसकी बॉडी के अंदर फ्रीज़ा है। खैर फ्रीज़ा कहता है अब मेरे हाथ में ये हिडन ड्रैगन बॉल्स लग चुकी हैं, इसी के साथ साथ मेरी पावर्स अब अनमैचेबल हैं। तुम लोग मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। मैं अब वो पुराना फ्रीज़ा नहीं रह गया जो कि तुम सेयन से हार जाऊं। अब मैं वो फ्रीज़ा हूँ जो कि ओमनीपोटेंट को भी अपने पैरों के नीचे ला कर के रख सकता हूँ। और अब वो ओमनीपोटेंट जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट, सभी एंजल्स, इवन वो सेयंस भी खून के आंसू रोएंगे। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा हंसने लगता है। खैर वहीं फ्यूचर में फ्यूचर गोकू जेनो की पैलेस पे पहुंचता है। जेनो की पैलेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। जेनो की पैलेस बहुत ही ज़्यादा जगह से क्रैक्ड और टूटी हुई होती है, मानो कि जेनो की पैलेस को किसी भंगार की जगह से निकाला हो, इतनी ख़राब लग रही होती है जेनो की पैलेस। खैर फ्यूचर गोकू जेनो की पैलेस के अंदर घुसता है तो जेनो की सीट पे कोई अलग सा ही बीइंग बैठा होता है, और जो जेनो की चेयर होती है उसके दोनों तरफ साइड में फ्रीज़ा की बॉडी और वेजिटा की बॉडी जंजीरों से बंधी हुई पड़ी होती है, मानो कि वो जो भी बीइंग है उसने वेजिटा और फ्रीज़ा की बॉडी को एज आ शो पीस रखा हो। गोकू उस बीइंग के नज़दीक जाता और कहता है मैंने आपका काम कर दिया। तो वो बीइंग खड़ा होता और कहता है शाबाश फ्रीज़ा, ओ सॉरी फ्यूचर गोकू, नकली आइडेंटिटी तो तुम्हारी वही है ना।
तो फ्यूचर गोकू और वो बीइंग दोनों ही हंसने लगते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, मैंने आपका काम कर दिया, मैंने उन सेलेस्टियल्स को रास्ते से हटा दिया और उन सेयंस का ट्रस्ट भी जीत लिया है। इवन मैंने जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट का भी ट्रस्ट जीत लिया है। मुझे लगता है कि अब और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा इस मल्टीवर्स पे कब्ज़ा कर पाना। तो बिंग कहता है, नहीं, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है फ्रीज़ा, तुम जानते हो इस बात को। फ्यूचर गोकू कहता है, लेकिन क्यों लॉर्ड, पास्ट में तो सेलेस्टियल्स इरेज हो चुके हैं और उसकी वजह से फ्यूचर में भी वो सेलेस्टियल्स इरेज हो गए होंगे, तो अब कौन हमारे काम में टांग अड़ा सकता है। तो बिंग कहता है, तुमने उन सेयंस को वो आउटफिट दे रखी है जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो पा रहे हैं रेनबो फॉर्म में, और जब तक तुम उन सेयंस से वो आउटफिट को नहीं छीनोगे और अगर वो सेयंस गलती से उस आउटफिट के रियल पोटेंशियल को यूज़ करना सीख गए तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से पास्ट में जाओ और ये चीज़ मेक श्योर करो कि वो फ्रीज़ा, गोकू, वेजिटा दोनों ही सेयंस को मार दे। फ्यूचर गोकू कहता है, आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं, मैंने फ्रीज़ा को 8 हिडन ड्रैगन बॉल्स दे दी हैं, अब उसके पास में भी इन्फिनिटी शेनरॉन वाली पावर्स हैं और मुझे नहीं लगता है कि फ्रीज़ा के पास इतनी पावर्स होने के बावजूद भी वो गोकू, वेजिटा जैसे आम से मॉर्टल सेयंस उसे हरा पाएंगे। हाँ, आप चिल करिए। वो बीइंग खड़ा होता और कहता है, बेवकूफ़, तुमसे मैंने जितना कहा तुम बस उतना ही करो, तुम अभी जानते ही क्या हो उन सेयंस के बारे में। इवन तुमने खुद एक सेयन की बॉडी ली हुई है फ्रीज़ा, इस बात को मत भूलो कि वो सेयंस कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए। तुम्हें मेरी बात माननी होगी और पास्ट में जा कर के ये चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि वो सेयंस भी मर चुके हों। फ्यूचर को कहता है, ठीक है, जैसा आप कहें लॉर्ड। जिसके बाद फ्यूचर गोकू फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, वहीं अर्थ पे गोकू, वेजिटा ये लोग आराम से अपने घर में खाना खाते हैं पहले तो खूब सारा, उसके बाद में आराम करने जाते हैं। गोकू कहता है, चीची, अब मैं 2 दिन तक सोऊंगा, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, मैं इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ उन सेलेस्टियल से फ़ाइट करके कि बस अब मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सोने के अलावा। लेकिन तभी अचानक से अर्थ पे मौसम ख़राब हो जाता है, बादल बहुत तेज़ी से गरजने लगते हैं, इवन सुनामीज़ आने लगती हैं, अर्थक्वेक्स आने लगते हैं। गोकू जैसे ही लेटा होता है अपने बेड पे, वो तुरंत उठ खड़ा होता है और कहता है, अब क्या हो गया, अब आखिर अर्थ में ये क्या हो रहा है, ये सब डिस्ट्रक्शन वगैरह। चीची कहती है, पता नहीं गोकू, मुझे लगता है कि तुम्हें बुल्मा से पूछना चाहिए इस बारे में, उसे इस सब के बारे में सब कुछ पता रहता है। इससे पहले कि गोकू कुछ बोलता, उससे पहले ही बुल्मा का कॉल आ जाता है गोकू के पास में। बुल्मा कहती है, गोकू, जल्दी से कैप्सूल कॉर्प पे आओ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। गोकू कहता है, फिर से प्रॉब्लम? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद गोकू बिना कुछ सोचे समझे चला जाता है कैप्सूल कॉर्प में बुल्मा के पास में। तो वो देखता है कि वेजिटा, बुल्मा और ट्रंक्स गोटेन ये सभी बाहर खड़े हुए हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं। गोकू बुल्मा के पास आता और कहता है, क्या हुआ बुल्मा, आखिर तुमने इतनी अचानक से मुझे क्यों बुलाया, क्या प्रॉब्लम हो गई है। बुल्मा कहती है, गोकू, ज़रा आसमान में देखो। जैसे गोकू ऊपर देखता है तो ऊपर फ्रीज़ा होता है और फ्रीज़ा के सर के इर्द गिर्द 8 हिडन ड्रैगन बॉल्स घूम रही होती हैं। वो फ्रीज़ा नीचे आता है और हंसने लगता है। वेजिटा कहता है, तुम यहाँ पे कैसे आए फ्रीज़ा, और आखिर ये ड्रैगन बॉल्स, ये देखने में तो हिडन ड्रैगन बॉल्स जैसी लग रही हैं, ये तुम्हारे पास में कैसे आईं। फ्रीज़ा कहता है, सेयंस, तुम्हें जानते ही क्या हो अभी मेरे बारे में, तुम्हें क्या लगा कि इस मल्टीवर्स का असली खतरा वो सेलेस्टियल्स हैं। वो सेलेस्टियल्स तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थे और वो सेलेस्टियल्स तो तुम्हारे मल्टीवर्स को बचाने के लिए थे, इसीलिए सबसे पहले उन्हें ही रास्ते से हटा दिया हमने। अब तुम सेयंस बचे हुए हो केवल, जिसके बाद
ये पूरा मल्टीवर्स हमारा होगा। गोकू कहता है हमारा से तुम्हारा क्या मतलब है, कितने लोग हो तुम? फ्रीज़ा कहता है ओह सॉरी, मेरा, मैं इस पूरे मल्टीवर्स पे राज करूँगा। वेजिटा कहता है फ्रीज़ा, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हें ऑलरेडी एक बार हरा चुके हैं और तुम्हारी कोई भी फॉर्म हमारे सामने नहीं चलने वाली है। हमारे पास में ये आउटफिट है और इस आउटफिट की मदद से हम तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से ईजिली एक ही पंच में हरा सकते हैं। फ्रीज़ा कहता है "हं, तो फिर कोशिश करके देख लो। वेजिटा कहता है ठीक है, पछताना नहीं बाद में। तभी वेजिटा बिना कुछ सोचे समझे फ्रीज़ा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वेजिटा के पंच का फ्रीज़ा पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रीज़ा अपनी जगह पे स्टिल खड़ा रहता है। इवन फ्रीज़ा तो हंसने लगता है। फ्रीज़ा कहता है "हं, बस यही है तुम्हारी पावर्स? तुम्हारा पंच तो मुझे 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला पाया और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे आउटफिट की मदद से तुम मुझे एक पंच में हरा लोगे? बड़ा जोक वेजिटा। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा बस एक फ्लिक मारता है तो वेजिटा कैप्सूल कॉर्प को चीरता हुआ अर्थ के दूसरे कोने पे पहुंच जाता है। अब आखिर फ्रीज़ा ने ये कौन सी पावर को पोजेस कर लिया है, और आखिर वो बीइंग है कौन जिसने कि फ्यूचर गोकू को ऑर्डर दिया है ये सब करने के लिए? क्या वो कोई सेयन है, या फिर वो कोई डार्क सेलेस्टियल है, या फिर कुछ और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सेलेस्टियल्स वाकई में सही थे और उनको जानबूझ के मरवाया गया है? वेल, काफ़ी सारे सवाल हैं और अब ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन इन सब सवाल के जवाब तो तुम्हें मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।